सुरक्षित है, कभी भी अपनी मर्जी से इधर उधर जा सकती है। रात में जो पहले डर था लड़कियों में, अब वो नहीं है फिलहाल। ये है योगी जी का बिल्डोजर और उधर आ चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी। नमस्कार साथियों, आज उत्तर प्रदेश की मिलक विधानसभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ शाहबाद के चड्डा फार्म हाउस ग्राउंड पर और यहाँ पर कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। आप पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर बड़ा विशाल टेंट लगा हुआ है जहाँ पर लगभग 50,000 की संख्या में लोगों की आने की उम्मीद है। मौसम भी सुहाना है और लगातार बूंदाबांदी हो रही है। तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को चाहने वाले लोग आए हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मिलक विधानसभा में आए हैं। जी, कैसा लग रहा है और क्या लग रहा है, क्या यहाँ से जनता के लिए क्या कुछ दिया जाएगा? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम यहाँ पर है। हम सब बहुत खुश हैं कि वो रामपुर आ रहे हैं और काफी समय बाद रामपुर आ रहे हैं और सभी लोगों में उत्साह है। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारी 690 करोड़ से 102 परियोजनाओं का वो यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं और जनता में काफी उत्साह है। आप देख रहे होंगे रामपुर की जो विधानसभा और लोकसभा की सीट है वो सभी हॉट सीट मानी जाती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर बहुत बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं जिनको देश और दुनिया में लोग जानते हैं। जी। यहाँ की मौजूदा विधायक है राजबाला देवी। जी। उनका जो कार्यक्रम, जो उन्होंने जो काम कराए हैं, उनसे जनता कितना संतुष्ट है? आप यही के रहने वाले बाहर के? देखो, मैं स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। जी। इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि बीजेपी की सरकार यूपी उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है और राजबाला जी यहाँ से विधायक हैं, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया। एक तरफ आप देखते होंगे तमाम एनकाउंटर हो रहे हैं, माफियाओं का एनकाउंटर, अपराधियों का एनकाउंटर जैसा कि सरकार बताती है, मगर वहीं बिहार में देखने में आया भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ जो कि आज देश और दुनिया में छाया हुआ है। उसको एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। आप उस एनकाउंटर को किस प्रकार देख रहे हैं? देखो, उस एनकाउंटर के बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इस बारे में मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। चाहने वाले बुलडोजर से भी आए हैं, क्या लगता है 27 में वापसी होगी? बिल्कुल होगी साहब। देख रहे होंगे कि नीट के पेपर लीक को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। लगातार युवा जो है सीजेपी वाले या फिर अन्य युवा भी लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विशाल महासभा है जिसमें 690 करोड़ की परियोजनाओं का योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। आपको क्या लगता है जो नीट पेपर लीक, ये सारी चीजों का असर चुनाव में दिखेगा? देखो, चुनाव में असर दिखेगा नहीं दिखेगा वो तो जनता फैसला करेगी। अगर कार्यकाल में और जो भी काम हो रहे हैं अगर वो ठीक ठाक है और पब्लिक की नजर में ठीक है तो वो तो फिर असर भी दिखेगा और उसका भाई चढ़ाव भी दिखेगा। लेकिन बात जहां तक पेपर लीक की है तो देखो, वो जो है पेपर लीक वाला मसला वो अलग है। वो जो भी है, अब धर्मेंद्र प्रताप जी जो ये इसके शिक्षक जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना ना देना ये फैसला तो देखो सरकार करेगी या वो खुद करेंगे। बाकी पब्लिक की एक मांग है कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। क्यों है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। पेपर लीक जो हुआ वो हुआ, लेकिन उसकी वजह से जितने लोगों की जान गई, जितने लोगों ने सुसाइड की, स्टूडेंट ने, और वो हो सकता है बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हो सकता है किसी की उम्मीद हो, किसी के घर में कुछ ही लोग होते हैं जो निकलते हैं, करते हैं, घर में जिम्मेदारियां होती हैं, तो ये चीज समझनी पड़ेगी। ये चीज सबको समझनी पड़ेगी, हमें भी, तुम्हें भी और पार्टी को भी। हम और आप तो समझ के किसी पार्टी को ही वोट देते हैं, तभी तो सरकार बनाते हैं, हम समझते हैं। और जब वहाँ बैठे हुए सिस्टम में लोग अच्छा काम नहीं करे तो उनको क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? भाई, उसमें बैठे हुए सिस्टम में बैठा हुआ कोई भी इंसान अगर गलत काम कर रहा है तो हमारा संविधान क्या कहता है? हमें उसे निकालना पड़ेगा फिर संविधान के अकॉर्डिंग। संविधान क्या कहता है ये बताओ? संविधान सिस्टम में बैठे हुए लोगों को गलत करना थोड़ी कहता है। अगर किसी ने गलत किया, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा, किसी ने गलत किया, सिस्टम में आप बैठे हो, हम बैठे हैं, पब्लिक के लिए बैठे हैं, ताकि आप जिस भी फील्ड में हो, जिस वर्क फील्ड में आप बैठे हो, आपको होना चाहिए कि वहां से पब्लिक को आपसे जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो, आपकी वजह से पब्लिक की सपोर्ट हो, पब्लिक को हेल्प मिले। लेकिन अगर पब्लिक की वजह से, अगर आपकी वजह से पब्लिक को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपका सिस्टम में रहना संविधान इजाजत नहीं देता इस बात की। ये जैसे आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विशाल महासभा है, योजनाओं का लोकार्पण भी होगा। उधर समाजवादी पार्टी पीडीए का अपना फार्मूला चला रही है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर 27 में पीडीए हिट होगा या फिर सबका साथ सबका विकास? पब्लिक डिसाइड करेगी भाई। ये मैं करूंगा ना आप करेंगे? आप वोट डाल देंगे? सरकार, मैं वोट डालता हूँ भाई। आप और हम पब्लिक का हिस्सा नहीं है? मैं बिल्कुल पब्लिक का, हम तुम मिलके डिसाइड करेंगे कि सत्ता किसकी बनेगी। फिर भी बात करते हैं। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम है, बस नाम ही है मेरा,
चलो आपका नाम ये क्या लग रहा है जो आज यहाँ पर विशाल सभा का आयोजन किया गया है जी जो भी है सरकार 690 करोड़ की योजनाएं जनता के लिए सौगात के रूप में देगी, क्या लगता है वो पर्याप्त है और भी बिल्कुल, ये ज्यादा होनी यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 690 करोड़ के रोजगार का आज यहाँ पे शुभारंभ हो रहा है और वो भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से हो रहा है। तो ये बहुत मतलब एक गर्व वाला वो माहौल है, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जब यहाँ चल के आए हमारे मुख्यमंत्री तो यहाँ के लोगों के लिए कोई ना कोई नई सौगात दे के जरूर जाएंगे और इस चीज का असर जरूर पड़ेगा इलेक्शन पे भी। अगर अच्छी योजनाएं होंगी, लोगों को लाभ मिलेगा तो वोट भी जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार को में जो कानून व्यवस्था है उसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? तमाम कानून अपराधियों का व्यवस्था एनकाउंटर हो रहे हैं क्योंकि यहाँ लगातार उनके चाहने वाले कानून व्यवस्था बुलडोजर से भी बहुत आए हुए अच्छी हैं। हुई है पहले के मुकाबले। जैसे जैसे हमारा दौर बढ़ता चला गया है कानून व्यवस्था वैसे अच्छी होती चली गई है। आने वाले टाइम में हमें लगता है इससे भी बेहतर व्यवस्था होगी। यही सोच के लोग रोजगार में इन चीजों को छोड़ते हैं, लेकिन अपना सबसे बड़ा मोटिव आदमी का क्या था? सुरक्षा में इस टाइम अच्छे लोगों के इंतजाम है, आगे चल के और भी अच्छे होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हथेली गरम तो पुलिस नरम। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। हथेली गरम नरम वाला कोई सीन ही नहीं है। देखो, हर जगह व्यवस्था माहौल के हिसाब से होती है। यहाँ व्यवस्था इस टाइम बहुत अच्छी चल रही है, लोग व्यवस्था से बहुत खुश हैं। कहा कि आज योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो जनता के लिए क्या बड़ी सौगात मिलेगी? जनता के लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही है उसका शिलान्यास है। कुछ योजनाओं के बारे में योगी जी बताएंगे यहाँ पे। तमाम बहुत से योगी जी के चाहने वाले बुलडोजर से भी आए हुए हैं, जैसा कि बात तमाम बुलडोजर खड़े हैं। अभी आपने देखा हुआ एक भरत तिवारी एनकाउंटर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी तमाम अपराधियों का एनकाउंटर हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है भरत तिवारी एनकाउंटर जो हुआ इससे सरकारों को नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा? भाई योगी जी की सरकार में 2014 से और अब तक बिल्कुल बढ़िया प्रशासन चल रहा है। इससे अच्छा प्रशासन तो आज तक किसी का चला ही नहीं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ आ रहे हैं, क्या लगता है महिलाओं के लिए कोई बड़ी सौगात मिलेगी? और तमाम लोग, आप कहाँ से अभी? रामपुर से। क्या लग रहा है आपकी बार योगी जी की 27 में वापसी होगी या समाजवादी पार्टी का पीडीए जो कि लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया वही चलेगा? ये तो चुनाव में ही पता पड़ेगा कि जनता का मत किस तरफ है। अभी तो कोई सेट कर ले नहीं लगाई जा सकती। अभी क्या लग रहा है आपको रामपुर में क्या माहौल है? रामपुर का मामला तो अलग है और प्रदेश का मामला अलग होता है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम इसाद हुसैन। क्या लग रहा है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसा काम कर रही है? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार की। जो है कुछ काम बहुत सराहनीय है, जैसे रोड को लेकर, एक बिजली व्यवस्था को लेकर, एक कानून व्यवस्था को लेकर। तो ये पहले की सरकार के मुकाबले काफी बेहतर हुए हैं। पहले की जो सरकार की आपने बात की, पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही। समाजवादी पार्टी सरकार भी दावा करती है कि उनके शासन में जो है कानून व्यवस्था अच्छी रही। बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, युवाओं के लिए टैबलेट दिए गए, और जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हिंदू मुस्लिम करके चुनाव की राजनीति करती है, उसको आप किस प्रकार देखते हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति की जाती है वो तो एक अपना वोट बैंक के पर्पज से की जाती है। उसका ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टारगेट किया जाता है। तो हाँ, लगता है कि उसको मुझे बेनिफिट है तो वो इस पर्पज से की जाती है। उसका ऐसा कोई मतलब हुआ या उसका एक कोई वो ऐसा नहीं है। तो उसका बहुत है ना। बाकी जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो योजनाएं आती है, वो लाभ सबको बराबर मिलता है। अगर राशन है वो सबको मिलता है, अगर किसी का आयुष्मान कार्ड बनना वो सबको मिल रहा है, किसी का इलाज फ्री होना वो सबको मिल रहा है ना। किसी को टैक्स देना है तो वो प्रॉपर बराबर दे रहे हैं। तो बहुत सारा लाभ सबको बराबर मिल रहा है। योगी जी के जितने भी विकास कार्य हैं सबसे ज्यादा आप किस काम से सबसे ज्यादा खुश हैं? जो मोदी जी के विकास कार्यों में वो योगी जी और मोदी जी दोनों डबल इंजन की सरकार थे। डबल इंजन की सरकार थे। जो काम बेहतर किए हैं वो बिजली व्यवस्था में किए हैं और एक कानून व्यवस्था में किए। कानून व्यवस्था से कितने परसेंट होगा? कानून व्यवस्था में 80 से 90% खुश हूँ। आपका क्या नाम है? कविता। कविता जी, क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि नारियों की सुरक्षा पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, अब वो रात में भी घर से बाहर निकल सकती हैं, कोई भी उनको सताने वाला नहीं है, परेशान करने वाला नहीं है, क्या लगता है जो कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है महिलाओं के लिए? हाँ, पहले से तो काफी बेहतर हुई है। और क्या क्या महिलाओं के लिए लाभ मिल रहा है सरकार से? सुरक्षित है, कभी भी अपनी मर्जी से इधर उधर जा सकती है। रात में जो पहले डर था लड़कियों में अब वो नहीं है फिलहाल। और ड्यूटी भी काफी औरतें जाती है तो सुरक्षित महसूस होकर के ही जाती है। हम भी ड्यूटी करते हैं, हम भी बहुत अच्छे से जाते हैं आते हैं, कोई कहता नहीं है कुछ, क्योंकि मैं भी एक विलेज एरिया में बैठती हूँ
तो पहले लोग अकेले बैठने में डरते थे, मैं पूरे दिन अकेले बैठती हूँ वहाँ पे, मुझे कोई ऐसा डर नहीं है।